हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और स्वागत कर रही हूं इस वीडियो में। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसीज आई हैं, बम्पर वैकेंसीज आई हैं, 2,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स एसबीआई में वैकेंसी आई है। नाउ दिस वाज अ लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी। हम इसको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा डिले से आई है लेकिन ऑफ कोर्स आई है, जैसे हम कह रहे थे आपसे। तो टेंटेटिव डेट अभी जुलाई दी गई है, 9 मई को आप देख सकते हो ये नोटिस रिलीज हुआ है और जुलाई में हमें लग रहा है पेपर होगा, जो इन्होंने यहाँ टेंटेटिव लिखा है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस पेपर में अपियर करने वाले हैं या जो चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करना, मैं उनको 4 चीजें बताने वाली हूँ दैट यू मस्ट नो बिफोर फिलिंग द फॉर्म। नाउ दिस इज नॉट अबाउट फॉर्म फिलिंग, ऑफ कोर्स मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में 4 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विच आर वेरी वेरी क्रूशियल टू यू। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिंसियरली तैयार कर रहे हैं, एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ताकि आपको फ्री कंटेंट मिले, प्लस हमारे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे एसबीआई सीबीओ का भी हम कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो हैं प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो चलिए बाद में बताऊंगी मैं क्या क्या ऑफर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अभी मुद्दे पे आते हैं। तो 4 थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन और इवन फिल इन द फॉर्म। वेरी फर्स्ट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। आपको पैटर्न पता रहता है कि इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में यूजुअली, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं इस पेपर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, जो 170 नंबर का होगा। 170 नंबर का कौन सा टेस्ट होता है भैया? तो यहाँ पे एक्चुअली 120 नंबर और 50 नंबर इन्होंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट है आपका। तो इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जीए, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 120 मार्क्स के आपके पूरे ये क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से बैंकिंग नॉलेज इज 30, कंप्यूटर एप्टीट्यूड इज 20, बाकी दोनों इंग्लिश और जीए आपके 30-30 के हैं। सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ दिए गए हैं, विच मीन्स आपने इंग्लिश का पेपर स्टार्ट किया, 30 मिनट्स में इंग्लिश का पेपर हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेक्शनल टाइमिंग है, ऑल्दो सेक्शनल मार्क्स नहीं है, मार्क्स ओवरऑल ही आपको लेने हैं। ठीक है, तो 120 मार्क्स का ये पेपर 2 घंटे में आपको अपियर करना है, एंड इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, राइट, जहां पे आपको 50 मार्क्स का टेस्ट देना है। यू हैव टू राइट एन एसे एंड अ लेटर। 170 मार्क्स का प्रिलिमिनरी पेपर। एक बहुत खास बात, देर इज नो पेनल्टी इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कोई पेनल्टी आपकी नहीं रखी जाती है, और हमें लग रहा है कि डिस्क्रिप्टिव में भी पेनल्टी तो नहीं ही लगाते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्सो सेक्शनल मार्क्स भी मेंटेन नहीं किए जाते, ओवरऑल कट ऑफ आती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो। ठीक है, फिर आता है जी आपका जो पैटर्न है, उसके बाद में प्रोसेस सिलेक्शन का। तो 120 नंबर का आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दोगे विच इज ऑब्जेक्टिव, एंड 50 का होगा एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो 170 मार्क्स जो क्लियर करेगा कट ऑफ, उसे बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए। नाउ स्क्रीनिंग इज अबाउट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लाइक यू शुड बी अ ग्रेजुएट, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उन्होंने नोटिफाई किया है कि कौन कौन सी आप लाइक कौन से, अगर किसी बैंक सब्सिडरी में रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसे उन्होंने नोटिफाई किया कौन एलिजिबल नहीं है। तो आपके सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। इफ यू फुलफिल द क्राइटेरिया देन यू विल बी सेंट फॉर द इंटरव्यू। तो ये क्रूशियल प्रोसेस है, ऑफ कोर्स नंबर नहीं है, पर बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल कर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ से क्रॉस करेगा वो जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर लेना ही पड़ेगा। इन्होंने ये बेसिकली यहाँ भी एक कट ऑफ है इंटरव्यू में। ठीक है, और ये बैंक ही डिसाइड करता है कि क्या रहने वाला है आपका कट ऑफ। तो 120 मार्क्स का प्रिलिमिनरी पेपर है जी आपका, सॉरी 170 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का है जी आपका इंटरव्यू। तो खास बात ये है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है 75 की रेशो में, 50 को कन्वर्ट कर दिया जाता है 25 की रेशो में। तो टोटल स्कोर निकलता है जी 100 से। तो 100 नंबर से 100 स्कोर निकलता है। 170 को 75 की रेशो में, 50 को 25 की रेशो में, और 100 नंबर जो है फाइनल सिलेक्शन में आते हैं आपके। और फाइनल मेरिट लिस्ट 100 में से निकाली जाती है ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का स्कोर मिला के। ओके जी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सर्कल वाइज एंड देन कैटेगरी वाइज।
सर्कल वाइज ऑफ कोर्स हर सर्कल की अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, और आप जिस सर्कल में आए हो, सिलेक्ट हुए हो, उसी सर्कल में आपको रहना पड़ेगा। प्लस इंटरव्यू के बाद में आपका एक एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसी सर्कल का। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल चीजें हैं, बच्चों को नहीं पता रहती हैं, यू मस्ट नो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी आपको। सिलेक्शन प्रोसेस कहता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में सीबीओज प्रोबेशन पे रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, विच इज नॉट ज्यादा। 6 मंथ्स कोई भी ज्यादा नहीं है। तो अपने बैंक को ज्वाइन कर लेंगे, और काम ना आपका पीओ के जैसा ही रहने वाला है। द ओनली थिंग इज दैट यू विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट्स, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, असेसमेंट दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बस 6 महीने की ट्रेनिंग कैसे भी हो जाएगी, यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, और ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे आप अपनी सैलरी भी ड्रॉ करोगे, ऐसा नहीं है नहीं ड्रॉ करोगे, राइट। तो 6 महीने की ट्रेनिंग वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड देन लास्ट थिंग इज द जॉब प्रोफाइल, क्या काम रहेगा। देखिए, पोस्टिंग आपकी रीजनल ऑफिस या ब्रांच में रहेगी, जो आपका सर्कल है उसमें। आप कई सालों तक एलिजिबल नहीं हो ट्रांसफर के लिए, ठीक है, अपने सर्कल में ही रहोगे। 12 साल, यस, एलिजिबल ओनली आफ्टर 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक सर्कल। सैलरी यहाँ पे 80,000 रुपीज है। लास्ट ईयर जब मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी आई थी, तब सैलरी 60,000 हुआ करती थी, पर अब वेज रिविजन हो चुकी है, और 80,000 सैलरी है, पीओ के बराबर है, उससे ज्यादा सैलरी मिल रही है। जहाँ पे बेसिक सैलरी इज 48,000 रुपीज, बाकी बहुत सारे अलाउंसेज आपको यहाँ पे मिलते हैं, एचआरए मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो सैलरी और उसकी ब्रेकेज को, तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, वहां पे देखना, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी अबाउट दिस पर्टिकुलर पोस्ट, दिस पर्टिकुलर पेपर जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो यू हैव ड्यू टाइम, 9 मई को हुआ है, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो, एलिजिबिलिटी देखो, और फिर अपीयर करना वाले हो अगर, तो टाइमली कोर्स ले लो। क्योंकि बच्चे, वी अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, यू हैव द एक्सपीरियंस, तो समय इतना भी नहीं है आपके पास। देखा जाए तो मई और जून का ही समय है, मई में भी काफी दिन निकल चुके हैं, तो 2 महीने अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए। तो तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चाहिए है। पोस्ट में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी है, पीओ वाला ही काम है जी आपका, यहाँ पे पीओ ही हो आप, ये मान के चलो। और अभी हमारा लेटेस्ट कोर्स आ चुका है, मैं आपको GA/इकोनॉमी पढ़ाऊंगी। 20th मई से हम इसमें क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यू स्टिल हैव टाइम टू सी द वीडियोस, सी हमने पिछले साल क्या पढ़ाया, हमारा कितना अच्छा रिजल्ट रहा है, एंड देन ओनली एनरोल। मन बने एनरोल करने का, तो ये कूपन कोड यूज करना। एज ऑफ नाउ 10th मई को आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा इस पे, क्योंकि हमने अपना जिद्दी ऑफर लाइव किया हुआ है। तो आपको बहुत बढ़िया 80% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, या फिर हमारी मोबाइल ऐप पे आप जाइए, यहाँ पे यू हैव टू सी दिस कोर्स, ऊपर दिख जाएगा, नहीं तो ऑल कोर्सेज पे जाइए, यू कैन सी। ये जो आपको दिख रहा है ना कोर्स, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बाइंग दिस एज ऑफ नाउ। 6 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट रह गया हो कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी मैं मिलती रहूंगी रेगुलरली आपसे, मैं तो कोर्स में भी मिलने वाली हूँ आपसे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।